वालेकुम, मैं हूँ करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी साहब। आज ज़रा मवासलती सय्याहे पे मुलाकात हो रही है, दोनों भाई मसरूफ़ थे। ईसा नकवी साहब, आपने भी देखा पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया कि पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया गया है और इस पर बहस अब ये हो रही है कि शायद पेशावर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे और पीटीआई का जो बल्ला है उसे वापस दे। क्या कहेंगे, ये पीटीआई के लिए मिठाई खाने का वक्त हो गया है या अभी पीटीआई को थोड़ा सा सब्र करना है? देखें, मेरा ख्याल है कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं द डैमेज हैज़ बीन डन। अब पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को ओवरटर्न कर लें, उसकी जुरिस्डिक्शन चैलेंज कर लें, पीटीआई को जो मवाद मिलना था ना वो मिल गया। देखें, पिछले जो 8-10 दिन गुज़रे हैं ना, इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक बड़ी जिसे कहते हैं ना कि बूस्ट मिला है। उसकी वजह ये है कि लैंडमाइन्स की बात करते हैं। वो लैंडमाइन कहते हैं ये इमरान खान ने लगाई थी और पीडीएम की हुकूमत के लिए लगाई थी। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ और जो साइफर के केस में ज़मानत के मामले पर रिमार्क्स आए, अदालत ने फैसला क्या दिया? अदालत ने कहा कि देखें, जब ट्रायल हो उसमें रिमार्क्स जो हैं वो वजह नहीं बननी चाहिए, मुतासिर नहीं होना चाहिए रिमार्क्स की वजह से ट्रायल। ल और यहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया। अब वो हो नहीं सकता कि उन सवालात से जान छुड़वाई जा सके, जो जस्टिस अतर मिनल्ला और दीगर जज साहिबान के सवालात में उनके रिमार्क्स में जो सवाल खड़े हुए थे, ट्रायल कोर्ट उससे नहीं जान छुड़ा सकती। यहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट ने जो हियरिंग की, जिस तरीके से इस कार्रवाई को पर हुक्म इम्तना जारी किया, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि बल्ले का निशान दे दें, सर्टिफ़िकेट जारी कर दें, वेबसाइट अपडेट कर दें। अब पीटीआई को या तो बल्ले का निशान मिलेगा या फिर अब ये इलेक्शन प्रोसेस इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कुछ सही। सवालात हैं जिनके जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देने हैं। सवाल नंबर 1, 13 सितंबर को फैसला महफूज किया, 71 दिन, 23 नवंबर तक ये फैसला महफूज क्यों रहा? जब 7 दिन रह गए थे हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने में और इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने में कम वक़्त रह गया था, उस वक़्त महज़ 20 दिन का टाइम क्यों दिया गया कि आप अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएँ? एक ऐसे वक़्त में जब उस पार्टी का सेक्रेटरी जनरल सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर गया, आप ये सवाल कैसे उठा सकते हैं कि दूसरा सेक्रेटरी जनरल उसने क्यों इलेक्शन कमिश्नर को नामज़द किया? यानी कि उमर अयूब ने क्यों किया? जिस वक़्त एक सियासी जमात के ज़्यादातर लोग या एब्सकॉन्डर हैं या मुकदमात में वो हैं शामिल लोग हैं। तफ्तीश, गिरफ्तार हैं, पाबंदे सलासिल हैं, उस वक़्त आप जो है वो किस तरीके से करवा रहे हैं? फिर 14 लोग जिनकी पिटीशंस को एंटरटेन किया, क्या वो डिटरमिन किया गया कि वो बराह रास्त लेजिटिमेट मुतासिरा फरीक हैं इस सारे मामले में? फिर इलेक्शन कमीशन को ये सैटिस्फाई करना पड़ेगा कि उसने अपनी वेबसाइट पर 175 सियासी जमातों को मेंशन किया कि ये वो सियासी जमातें हैं, जो रजिस्टर्ड सियासी जमातें और 2024 के 8 फरवरी के इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने की अहल हैं। क्या इन तमाम सियासी जमातों ने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त तरीके से करवाए या पीटीआई को पिक कर लिया गया, चूज़ कर लिया गया कि अ, एहतसाब यहाँ से शुरू होगा? हुँ। उनको ये देखना पड़ेगा कि जो मुतासिरा फरीक हैं, क्या वो पीटीआई का हिस्सा थे? अगर ये डिटरमिन नहीं हुआ, पीटीआई जिनको ओन नहीं कर रही, जो उनकी डेटाबेस में मौजूद नहीं है, वो कैसे ऐतराज़ उठा सकते हैं? फिर अगला सवाल कि 7 जनवरी 2023 को मुस्लिम लीग नून को फाइनल नोटिस दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएँ। नहीं करवाते तो इलेक्शन सिंबल नहीं मिलेगा। शेर का नहीं। सही। उन्होंने तो अपने इलेक्शन करवाए जून के महीने में। तो उस वक़्त जून के किए हुए इलेक्शन कमीशन ने कैसे मान लिए? और देखिए सब अनअपोज्ड, सब अनअपोज्ड, जो पीटीआई पे एतराज़ किया गया कि आप अनअपोज्ड साहब कैसे हो सकते हैं? जी, तो वहाँ पर भी अनअपोज्ड हुए। तो यहाँ हुँ। पर मसला ये है कि वो फिलहाल एज़ वी स्पीक राइट नाउ मिठाई का आपने पूछा, सियासी जमा-तफ़रीक तब्दील हो गई है। अच्छा।
कैलकुलेशंस जो हैं, वो मिसकैलकुलेशंस में तब्दील हो गई। नून लीग की सियासत जो हम उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं पिछले कुछ वक़्त से 21 अक्टूबर के बाद से, उनकी कैलकुलेशन ये नज़र आती है कि पीटीआई मैदान में नहीं होगी और हम अकेले होंगे। अकेले सही। दौड़ेंगे, जीत जाएँगे। मियाँ साहब ड्राइंग रूम से क्यों बाहर नहीं निकले? ये कौन-सा इलेक्शन है जिसमें वो जमात जो कहती है वज़ीर-ए-आज़म हमने बनाना है, उसका सरबराह बावजूद इसके कि हर पॉपुलैरिटी के हवाले से किया गया सर्वे, हर पोल चीख-चीख के कह रहे हैं कि आप लीस्ट पॉपुलर, आपको कोई पहचानता नहीं है, हुँ, या इस वक़्त करने के लिए तैयार नहीं और आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। सही। आप ना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आप ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना मीडिया का सामना कर रहे हैं, ना टीवी इंटरव्यू दे रहे हैं। आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से 12 मिनट बोलते हैं, ओटीवी चैनल्स को दे देते हैं। आपको लगता है कि आपका पीर बहुत तगड़ा है, या हुँ, तो ये बात। दूसरी बात ये कि पीटीआई के लिए और पीटीआई से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ये फैसला बहुत अच्छा फैसला। उसकी वजह ये है कि करामत अव्वल साहब ये सियासी लड़ाइयाँ चलती रहती सही। हैं। 8 फरवरी इलेक्शन होना है और इलेक्शन के बाद फिर अगर हमने वहीं खड़ा होना है, जहाँ पे हम आज खड़े हैं, या 2022 में जब इन्होंने ये मिसएडवेंचर किया हुँ, अ, इमरान खान को हटा के, उसके बाद से हम जिस सूरत-ए-हाल में खड़े हैं, क्या इस मुल्क ने उसी में रहना है? 8 फरवरी को आप इलेक्शन करवा लें, बल्ले का निशान ना हो, इमरान खान ना हो, तो अभी भी नहीं है, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? इस मुल्क को फ़र्क पड़ेगा। एक हुकूमत कायम हो जाएगी, जिसको ना लोकली कोई मान रहा होगा, ना इंटरनेशनली उसकी साथ होगा। तो वो कैसे इस मुल्क के मसाइल को हल करेगी? ऐसे तो कोई करियाने की दुकान नहीं चलाता, आप मुल्क चलाना चाहते हैं। सही। और नून लीग के सारे जमा-तफ़रीक चेंज होगी। उन्होंने तो हुँ, जिस मुकाबले की तैयारी की थी, उसमें बल्ले का निशान ही नहीं था। उन्होंने जिस मुकाबले की तैयारी की थी, उसमें इमरान खान ने था। उसकी वजह ये है कि आपने देखा है कि इरफान सिद्दीकी साहब ने क्या जी, फरमाया जाफ़र लतीफ़ ने। वो कहते हैं कि इमरान खान को और पीटीआई को इलेक्शन में नहीं होना चाहिए, बल्ले का निशान नहीं मिलना चाहिए। अब बात ये है कि जो जमात अगर यही नहीं सीखी कि पाकिस्तान में सियासत में अगर अवाम के अलावा किसी भी तरीके से माइनस करने की कोशिश की जाए, तो वो देर पा नहीं होती। अब सही। मुस्लिम लीग जो काम कर रही है करामत मुग़ल साहब, उनको रिविज़िट करनी चाहिए अपनी पॉलिसी। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मियाँ साहब ने 8 फरवरी को इलेक्शन में के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म बन जाना है। वज़ीर-ए-आज़म बन के क्या करेंगे? दूसरे दिन सवाल शुरू हो जाएगा। अगर अवाम बिल्कुल। यकीन करे ब पीटीआई जो है उसके ऊपर एहतजाज का सिलसिला जारी कर रखती है, तो मियाँ साहब ने तो उसके बाद कशकोल उठा के दर-दर भटकना है। वहाँ पर बिल्कुल। इंटरनेशनली कोई कैसे आपको घास डालेगा अगर बैक इन होम आपके ऊपर आपके अपने लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, एहतजाज हो रहा है या उस इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, लोकली और इंटरनेशनली, तो मुल्कों को तो लगेगा कि भई हम इसके साथ क्या डील करें? ये हुकूमत आज गई कि कल गई। और अगर सही। ये हुकूमत गई तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है और ये जो हम प्लान कर रहे हैं ये आगे चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये कुछ इंटरनेशनल गारंटीज़ चाहिए होती हैं। और मियाँ साहब अगर सिर्फ़ अपना स्कोर सेटल करने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं अनसेरेमोनियली निकाला गया था, तो मैं वापस आ गया हूँ। अगर वो अपनी अना की तस्कीन के लिए आ रहे हैं, तो ये बैकफ़ायर करेगा। नून लीग को भी सूट नहीं करता। एक ऐसा इलेक्शन जिसमें आप मैदान में किसी से लड़ें तो सही ना, पंजा आज़माई तो करें। आप कह रहे हैं कि नहीं जनाब ग्राउंड खाली कर दो, मैं अकेला दौड़ूँगा, दूसरे के पैर के साथ पत्थर बाँध दो। ये जो फ़ैसला आया है, इस फ़ैसले ने एक राह हमवार की है कि पाकिस्तान में शायद अब ऐसे इलेक्शन हो जाएँ जिनको कोई एक्सेप्ट भी कर ले। सही। पीटीआई भी किसी हद तक कर ले। लेकिन उसके लिए इनको एक मर्तबा बैठ के इन तमाम मामलात को सेटल करना पड़ेगा। सही। लाहौर के हल्का एनए 130 से नवाज शरीफ साहब के कागजात मंजूर हो गए। अगर कानून के हिसाब से देखें तो वो अभी ताहियात नाअहल है, ठीक, तो उनके कागजात मंजूर हो गए। दूसरा, लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि हम इनके किसी भी हल्के में कागजात को चैलेंज नहीं करेंगे। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? क्या पीटीआई ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ताहियात नाअहली मसला ही नहीं है? नहीं, मेरा ख़्याल है कि वो शायद ये मैसेज नहीं देना चाहते कि
हम नवाज शरीफ का मैदान में मुकाबला नहीं करना चाहते। अच्छा। वो एक हैशटैग एक ट्रेंड लॉन्च किया था मुस्लिम लीग नून ने मरियम नवाज के लिए, ब्रिंग इट ऑन। जी, जी, बिल्कुल। ब्रिंग इट ऑन का उर्दू तर्जुमा अच्छा सा करें ना तो होता है आओ मैदान। हुँ, हुँ। तो असल में जो ब्रिंग इट ऑन कर रहा है ना इस वक़्त और कह रहा है, वो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। सही। वो कह रही है ब्रिंग इट ऑन, आओ मैदान में। आ जाओ फिर। औ और नून लीग कह रही है कि इन्हां नू किथे होर ब्रिंग कर दो, किथे कि इनको मैदान से निकालो। अगर आपकी सियासत का दारोमदार इस बात पे है कि आपके मुकाबले में कोई ना हो, तो मियाँ साहब जो है ना उनको फिर वो दरबारियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। वो ल आप लंदन में जो है ना वो बैठ के उनको अपना वो एक दरबार सजा के वहाँ पर वो जिस तरह वो अ, छोटे बच्चे खेलते हैं ना गुड्डा-गुड्डी का खेल और उनकी शादी होती है। तो मियाँ साहब को हुकूमत-हुकूमत खेलना चाहिए, किसी को वज़ीर बना लें, डमी किसी को बिठा लें, ऐसे चला लें। वरना अगर आप मुकाबला किए बगैर आएँगे, वो क्या होगा? आपकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी। आप डिसीजंस ही नहीं ले सकेंगे। हुँ, और इसी आपने सिर्फ मेंबर एसआईएफसीएल एक्ट होना है, तो हो के शौक पूरा कर लें। हुँ। बंदा जो है कौन-सी अपने किन-किन चीज़ों पे चाहता है कि उसे याद रखा जाए, क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहता है, तो कुछ चीज़ें हैं। मेरा ख़्याल है कि अल्टीमेटली इनको जाना पड़ेगा, एक ऐसे माहौल क्रिएट करना पड़ेगा और उसके लिए सबको एक-एक स्टेप पीछे हटना पड़ेगा। तमाम सियासी जमातों को बहरहाल लतीफ़ कोसा अगर ये कह रहे हैं ना कि हम चैलेंज नहीं करेंगे, उसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि आओ मैदान में। अब ये नून लीग को देख लेते हैं कि ये मैदान में इनके सामने आती है, नहीं आती। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके वक़्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह